हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जितना आप शेयर करोगे उतना आपकी एनर्जी से एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो मैं अभी के लिए ये जो वीडियो डाल रही हूँ ये है मंथली रीडिंग है। ये जॉडिक साइन के रिगार्डिंग रहने वाली है। और ये जो रीडिंग के दरमियान आप अगर आप प्रॉपर वे में नहीं सुन सकते हो तो आपको टाइम जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बी पॉजिटिव आपने सुननी है और अब इसको क्लेम करना है। अगर नेगेटिविटी है उसको क्लेम नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी कह देती हूँ कि शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करूँगी और आपको भी मेरे साथ तो उतना ही सहयोग डालना होगा, ठीक है। ये अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। हेलो मेष राशि वालों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं देखूंगी कि आपकी स्टार्टिंग में, मिड में और एंड ऑफ मंथ में आपकी लाइफ में क्या आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगी, जस्ट वेट, ओके। कार्ड्स क्लियर करो जो मेष राशि वाले हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है जुलाई मंथ में। आपके जुलाई मंथ में ना, आपके जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि स्टार्ट ऑफ वीक में कहीं ना कहीं आप डिसीज़न लेने में कहीं ना कहीं चूक सकते हो। जो चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो वो चीज़ें अट्रैक्ट होने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती हुई नज़र आ रही हैं। आप जो डिसीज़न लेना चाहते हो ना, वो आपको कोई फीमेल जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बट जब आप स्टार्ट ऑफ वीक से स्टार्ट ऑफ मंथ से लेकर आप मिड मंथ तक जाओगे तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज होगी कि जिसमें आप हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। मनी, ग्रोथ, prosperity, happiness, this kind of energy you can attract in the मिड मंथ, ओके। बट आपको मिल जाएगा, जस्ट आपको पॉजिटिव रहकर चलने की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ मैं वन मोर थिंग देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना जो सुकून आपको चाहिए वो भी आपको मिड मंथ में ही मिलेगा। बट आफ्टर आप एंड ऑफ मंथ में जाकर देखोगे तो आपकी एनर्जी इतनी फास्ट हो जाएगी कि जो काम करोगे क्विकली करोगे, जो चीज़ मिलनी है क्विकली मिलेंगी। लाइक हर एक चीज़ आपको क्विक मिलती नज़र आएगी कि जिससे ना आपकी लाइफ में सुकून, एंजाइटी जो है वो भी स्टेबल रहेगी। आप जो चीज़ चाहोगे, मैनिफेस्टेशन चाहोगे, वो भी आपकी कंप्लीट रहेगी। बट जो आपका स्टार्टिंग मंथ है ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहकर चलने की ज़रूरत है। हेलो टॉरस राशि वालों, कैसे हो। आपका देखते हैं जुलाई मंथ में क्या आ रहा है, जुलाई मंथ में क्या आ रहा है, जुलाई मंथ में क्या आ रहा है, ठीक है। जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री के चांसेस दिखाई दे रहे हैं जुलाई मंथ में, ठीक है। जुलाई मंथ में स्टार्टिंग में ही आपका कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग में ही, ठीक है। आप जो चीज़ चाहते हो, मनी चाहते हो, करियर चाहते हो, जो चीज़ चाहोगे आपको मिलकर ही रहेगी। भगवान आपके आसपास रहेंगे कि जो आपको सही गाइड करते रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ मैं और चीज़ देख रही हूँ कि जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लाइक डिसीज़न लेना, कुछ प्रॉब्लम फेस करना, अदर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आपको सारी चीज़ें फेस करके ही आपको चीज़ें मिल जाएगी। बी पॉजिटिव। बट आपको मिड वीक आपका बहुत परफेक्ट रहने वाला है। आप में पेशेंस होगा, हैप्पीनेस होगी, आपका खुद का मॉरल्स होंगे। आप अपने लिए कुछ करने की कोशिश करोगे। जो आप लोग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे ना, वो अट्रैक्शन ही रहेगा कि आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो आप, ठीक है। मनी फाइनेंस भी अच्छा होगा, नॉलेज भी अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। जो काम बन नहीं रहे थे वो बनने लग जाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ मंथ में कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटली प्रिपरेशन है ना, वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। जो भी काम करोगे बहुत प्रैक्टिकली शिद्दत के साथ करोगे, जो आपके सीधे सीधे काम बनेंगे भी, ठीक है। ओवरऑल कहा जाए कि आपका जुलाई मंथ अच्छा है। बट आपकी हेल्थ वाइज देखा जाए तो आपकी बैक में पेन रह सकती हैं। अदरवाइज़ आप हर एक चीज़ को कर सकते हो। स्टडी रिगार्डिंग, फॉरेन रिगार्डिंग, हेल्थ रिगार्डिंग, हर एक चीज़ परफेक्ट है। जस्ट बैक में पेन रह सकती हैं। बी पॉजिटिव। हाय जेमिनी राशि वालों, कैसे हो आप सभी लोग। जुलाई मंथ में क्या आ रहा है
जुलाई मंथ में क्या आ रहा है और जुलाई मंथ में क्या आ रहा है। जुलाई मंथ में मिथुन राशि वालों आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है। मिड वीक तक तो सब कुछ अच्छा है, जैसे कि 20 जुलाई तक तो आप बहुत चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टार्टिंग का ही बता दूं कि जुलाई मंथ में स्टार्टिंग में आपके प्रैक्टिकल माइंड सेटअप बनता है नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकल होते हैं नज़र आ रहे हो। जो रिश्ते आपके ठीक नहीं चल रहे तो रिश्ते ठीक होने लग जाएंगे। जो सक्सेस का आप वेट बहुत टाइम से कर रहे थे वो सक्सेस मिलती ही नज़र आएगी, ठीक है। प्लानिंग प्लॉटिंग अच्छी रहने वाली है, बट थोड़ा सा अपनी डाइट में थोड़ा सा फोकस रखना, आप मोटे होने के चांसेस बन सकते हैं। जो पतले हैं उनका भी थोड़ा सा वेट बढ़ सकता है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है डाइट वाइज। अदरवाइज़ जो बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं या फिर कोई सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं, कोई नई फेम लेना चाहते थे, वो नई फेम बनने के भी चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं। लोग न्यू आपके साथ कनेक्टेड होते नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ मिड ऑफ वीक में यहाँ मैं मिड ऑफ मंथ में आकर देखूँ तो आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ कहीं ना कहीं कदम रखते हैं नज़र आओगे। अपने आप में पॉजिटिविटी लेकर आने की कोशिश करोगे, अपनी इंट्यूशन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करोगे, अपनी एंजाइटी को डाउन करने की कोशिश करोगे। इस तरह की छोटे छोटे स्टेप से आप अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करने की कोशिश करोगे। बट हाँ, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो कि जैसे कि आपको जो नेम फेम चाहिए उससे भी ज़्यादा चाहिए, उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा प्लानिंग की तरफ चले जाओगे, जिसके कारण आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो लोगों के आपके साथ कनेक्ट होने से अलावा, ठीक है। अदरवाइज़ देखा जाए तो एंड ऑफ मंथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरफुल रहकर चलने की ज़रूरत है। कोई धोखाधड़ी, कोई डाउट, कोई आपको चीट कर सकता है, उन चीज़ों में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। बट आपका ओवरऑल कहा जाए तो मिथुन राशि वाले आपका जो एंड ऑफ मंथ है ना वो नहीं ठीक है, बट उससे पहले जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ठीक रहने वाली हैं। बी पॉजिटिव। और जो आपका मिड मंथ है ना उसके लिए आपको पहले ही एंड ऑफ मंथ है उसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है कि कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। थोड़ा सा इंट्यूटिव और प्रैक्टिकल होकर चलना 21 से 30 तक, ठीक है, 30 जुलाई तक। बी पॉजिटिव, आपका चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। हेलो कर्क राशि वालों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। देखते हैं कि आपकी जून बोल रही हूँ, जुलाई मंथ के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। बी पॉजिटिव। जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे वहाँ वही चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। बी पॉजिटिव, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके जुलाई मंथ में तो पॉजिटिविटी है, ठीक है। मिड वीक नहीं आपका अच्छा है, बट वो भी आपको अच्छा बता देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपकी स्टार्टिंग जो मंथ है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, इंट्यूटिव रहने वाला है। जो चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे वो अट्रैक्ट भी होगी, इंट्यूशन लेवल भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी भी रहेगी। जो काम करोगे पूरी शिद्दत और तसल्ली के साथ करने वाले हो कि जो सीधे सीधे बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके जो आइडियाज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होने वाले हैं स्टार्ट ऑफ मंथ में। बट जब आप स्टार्ट ऑफ मंथ से मिड मंथ तक जाओगे, जैसे कि 11 से 20 जुलाई तक जाओगे, तो उसमें आपको कोई ना कोई बैक पेन, फीवर, आँखों की कोई पेन, या फिर आपके जो काम बन नहीं रहे थे उसमें आपको स्टकनेस देखने को मिल सकती हैं। बट हद से ज़्यादा मुझे हेल्थ वाइज ही दिखाई दे रहा है बाकी चीज़ों से ज़्यादा। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आपको करना क्या है, हो सके तो डोनेशंस वगैरह देना 11 जुलाई से 20 जुलाई तक। आपकी हर एक चीज़ आपके फेवर में आ जाएगी। बी पॉजिटिव, वहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। बट जब आप मिड से एंड तक जाओगे तो आपका कुछ कंप्लीशन होगा, आपके कुछ चेंज आएंगे, कोई विशेज़ है जो कंप्लीट होंगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक ओवरऑल कहा जाए तो कंप्लीशन ऐसा रहने वाला है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। कुछ पास की चीज़ों का एंड होकर ग्रोथ करना, वो भी सबसे बड़ी बात, तो वो भी एक कंप्लीशन में ही आता है, ठीक है। जो अब्रॉड में जाना चाहते थे तो वीज़ा वगैरह नहीं आ रहा था, तो वीज़ा रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आपको 21 से लेकर 30 के बीच में आपको मिल सकती है। बी पॉजिटिव। आपको जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे ना लास्ट मंथ में जुलाई के, वो आपकी मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होगी। डोंट वरी, टेंशन का कोई माहौल नहीं बनने वाला है। टेंशन जस्ट 11 से 20 जुलाई तक रहने वाली है। अदरवाइज़ हर एक चीज़ आपके फेवर में और ग्रोथ के रिगार्डिंग रहने वाली है, ठीक है। टेक केयर करना है अपने आप को और पॉजिटिव होकर चलना है, ठीक है। हेलो लियो राशि वालों, हाउ आर यू, कैसे हो। अब देखते हैं कि आपके लिए जुलाई मंथ में क्या आ रहा है। देखो कार्ड्स खुद निकल रहे हैं लियो राशि वालों।
आप तो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो अपनी लाइफ में। देखो आपके स्टार्ट ऑफ मंथ में आपकी लाइफ जो है ना थोड़ी सी ट्रबल हार्ड वर्किंग वाली रहेगी। जैसे लियो तो उनको हार्ड वर्क का कोई इशू होता ही नहीं है कि क्योंकि लियो राशि वाले इतने स्ट्रांग होते हैं कि हर एक चीज़ को क्विकली ठीक कर लेते हैं, क्विकली एक्शन लेते हैं और स्ट्रगल को कम करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ देखा जाए तो आपका हार्ड वर्क, आपकी स्ट्रगल वगैरह तो रहेगी, बट आप बहुत कम टाइम में आप चीज़ों को हैंडल कर लोगे, ठीक है। और आपकी जो स्ट्रगलिंग है आपको आने वाले दिनों में, जो जुलाई मंथ के बाकी दिन हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए इन चीज़ों का ज़्यादा एफर्ट स्ट्रेस मत लेना कि आपको अकेले को हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। सक्सेस आप शेर हो, दहाड़ो, जितना हो सकता है अपने लिए कुछ करने की कोशिश करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि जो लियो होती है वो शेर का ही एक सिंबल होता है, तो लॉयन जैसे बनने की कोशिश करना, ठीक है। और आपका मिड वीक में जाकर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी, रिश्ते आपके बनते हुए नजर आएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई, जो शादी के योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे थे उनको ऑप्शंस रहने वाली है, ठीक है। अदरवाइज करियर वाइज देखा जाए तो भी मल्टीपल ऑप्शंस रहने वाली है, बट थोड़ा सा इंट्यूशन और लॉजिकल होकर चलोगे तो ना आपका ये जो मिड मंथ है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। 11 से 20 डेज़ के अंदर अंदर डॉग्स की हेल्प करने की कोशिश करना, जब आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ मंथ जुलाई के कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो कुछ पास की एनर्जी स्ट्रगल है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का थर्ड पार्टी का होना, ठीक है, कुछ चीज़ें ख़राब चीज़ चलना, बहुत कुछ होता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, उन चीज़ों का एंड होके आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस स्टार्ट हो जाएंगे कि जो चीज़ें आप तब्दीली में लेकर आना चाहते हो तो वो तब्दीली आनी स्टार्ट हो जाएगी। बी पॉजिटिव, एक्शन लेते रहो, आप हर एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बी पॉजिटिव। हाय वर्गो राशि वालों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपकी लाइफ की हर एक विश जो है बहुत जल्द कंप्लीट हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपका जुलाई मंथ का रीडिंग देख रही हूँ, ठीक है। जुलाई मंथ में आपके क्या चीज़ें रहने वाली हैं वर्गो राशि वालों? थोड़ा सा केयरफुल रहो, बहुत सारे टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही हैं स्टार्ट ऑफ वीक में, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक यानी कि नेगेटिविटी आपकी तरफ आना, किसी की स्पेल होना, या फिर नज़र टोक लगना, या फिर कोई वैसे ही भूत प्रेत को आप अच्छे लग जाओगे वो आ जाएंगे। ये मैं मजाक कर रही थी, ठीक है, सॉरी। बट अदरवाइज़ मैं देखूँ तो आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखाई देती है, नज़र आ रही है। कुछ डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिश्ते ख़राब होना, हेल्थ रिगार्डिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें आती हुई, नॉर्मल सी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। और अदरवाइज़ देखो तो आपकी कोई किसी का सच आपके सामने आ सकता है जिसको लेकर भी आप ओवर थिंकिंग और स्टक हो सकते हो, ठीक है। पहले ही प्रिपेयर रहने की कोशिश करो, क्योंकि अभी 3-4 दिन रह गए हैं जुलाई मंथ आने को और आपको पहले ही प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं होगी, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बनाकर चलना होगा, ठीक है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि 8 ऑफ कप मिड मंथ के लिए आपको 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। 8 ऑफ कप का कार्ड कहीं ना कहीं आपको एक चांस मिलता नज़र आ रहा है कि जो आप पास की टॉक्सिसिटी को कहीं ना कहीं एंड कर पाओ, कुछ चीज़ों को लेट गो कर पाओ और अपनी लाइफ में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। ये चीज़ें आपको फॉलो करते रहना होगा। जो चीज़ें आपको हर्ट करेंगी उनको जल्दी से लेट गो कर देना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हो उसको भी छोड़ने की कोशिश करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और एट दी एंड ऑफ मंथ जुलाई के आपके कहीं ना कहीं वर्गो राशि वालों की आप बेफालतू की भाग दौड़, कहीं ट्रैवल करना, वो बेफालतू के थॉट बनाना, ठीक है, सक्सेस की तरफ भागते रहना, सक्सेस फिर भी नहीं मिलती हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा पीसफुल होकर करने की कोशिश करना। जो आप चीज़ें बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर कंप्लीट नहीं हो रही, विक्ट्री नहीं हो रही, सक्सेस नहीं मिल रही, हैप्पीनेस नहीं आ रही, मनी नहीं आ रही, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी एंड ऑफ मंथ में, ठीक है। अदरवाइज़ मैं देखूँ तो ओवरऑल कहा जाए तो अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस बनाकर चलो तो इतना बुरा भी नहीं कुछ होगा आपके साथ। अगर आप पहले से नेगेटिव होकर चलोगे तो आपकी लाइफ जुलाई मंथ में अच्छी नहीं है, काम भी ख़राब होंगे, लाइफ भी ख़राब होगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाना, पीसफुल होना और भगवान को याद करना और चैंट करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रा राशि वालों, कैसे हो आप सभी लोग? लिब्रा राशि और लियो राशि वाले दोनों ही बहुत फास्ट बंदे हैं।
चलो देखते हैं लिब्रा राशि के लिए क्या आ रहा है। लिब्रा राशि के लिए क्या आ रहा है। वैसे तो मैंने कार्ड निकालने तो थे 3 और निकले हैं 4। चलो कोई नहीं। देखो, एक तो आपके बात टलती ही नज़र आ रही है। लिब्रा राशि वालों की बैक में पेन बहुत टाइम से रह रही थी, हेल्थ इश्यू चल रहे थे, काम नहीं बन रहे थे, लोगों का धोखाधड़ी होती नज़र आ रही थी। वो चीज़ें अभी के लिए ऐड होनी स्टार्ट होती नज़र आ रही हैं जुलाई के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। बट आप फिर भी खुश नहीं रहोगे। जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिलेगी नहीं। रिश्ते जो हैं वो दोबारा से वो चीज़ें रिकवर नहीं करेंगे जो चाहते हो, ठीक है। बट आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको चांस देगी मिड वीक के बाद, यानी कि 15 तारीख के बाद आपको डेस्टिनी आपको चांस देगी, जहां आपको मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगी। डेस्टिनी आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपका कोई लीगल कोई पेपर वर्क चल रहा है वो कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो आपकी जो किस्मत है, जो आपकी विशेज़ हैं, जो मैनिफेस्टेशन है, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाली है जुलाई के मिड के बाद, ठीक है। अदरवाइज़ मैं देखूँ तो जो रिश्तों को लेकर आप पहले दुखी रहोगे, काम नहीं बनेंगे, उन चीज़ों का आपको फ्रूटफुली रिज़ल्ट आपको 21 जुलाई से 30 जुलाई के अंदर अंदर मिलेगा, जहां आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे, लोगों को क्लैरिफाई कर पाओगे, कोऑपरेट कर पाओगे, ग्रोथ पकड़ोगे, भगवान के ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एंड ऑफ मंथ में ही मिलेगी। बट स्टार्टिंग के जो दिन है ना 15 तारीख तक, वो थोड़े से क्रिटिकल से और ट्रिपिकल से दिखाई दे रहे हैं, और ऑब्स्टेकल्स रहेंगी आपको, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा केयरफुल होकर चलो तो आगे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑफ मंथ तो अच्छा है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। लिब्रा राशि वालों, हेलो वृश्चिक राशि वालों, कैसे हो आप सभी लोग। आप देखते हैं आपके लिए कौन से 3 कार्ड आ रहे हैं जुलाई मंथ के लिए। ओके, जुलाई मंथ के लिए वृश्चिक राशि वालों का स्टार्ट ऑफ मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। नॉलेजेबल रहेगा। कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहते हो वो भी अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं उनको भी अच्छे से मनी वगैरह, फॉलोअर्स सब कुछ मिलता है नज़र आ रहा है, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, लोगों की सपोर्ट मिलना भी रहेगा, ठीक है। बट रिश्तों के मामले में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बढ़ने वाली है, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। हेल्थ वाइज देखो तो हेल्थ भी आपकी काफ़ी हद तक बेटर होती नज़र आ रही है फर्स्ट ऑफ मंथ में। और अगर किसी का अब्रॉड का कोई काम चल रहा है तो वो ऑनलाइन काम स्टार्ट होता है नज़र आएगा, ठीक है। बट मैं मिड ऑफ मंथ में देखूंगी तो आपके मिड ऑफ मंथ में कुछ चीज़ें का क्लियर होकर विक्ट्री के चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं। जो विक्ट्री आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो विक्ट्री के चांसेस दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं वीनस जो है वो मेहरबान रहेंगे। आपकी जो मनी फाइनेंस, लोगों का सपोर्ट होना, कोई सेलिब्रेशन होना, कोई हैप्पी लाइफ होना, वो आपको मिड मंथ में ही स्टार्टिंग हो जाएगी। बट एंड ऑफ मंथ में आप कहीं ना कहीं बेफालतू की ओवर थिंकिंग के कारण चीज़ें बनी बढ़ाई आप बिगाड़ सकते हो। थोड़ा सा उन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में, ठीक है। और हो सके तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बैक में पेन होना, हेडेक होना, कंधे पे दर्द होना, उस चीज़ को थोड़ा चीज़ों पर अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दो तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर मनी वाइज कोई प्रॉब्लम आती है, लव वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही है, पहले उन चीज़ों को सेव करना, थॉट्स को क्लियर रखना पहले से स्टार्ट कर दो तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी कि आप ज़्यादा क्वेश्चन ओवर थिंक कर लोगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग का देखो, स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है मिड तक, बट एंड में थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत रह सकती है, ठीक है। ये रीडिंग आपकी थी। हाय धनु राशि वालों, कैसे हो। जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। बहुत पैशनेट, फर्स्ट रीडिंग में ही आपका देखो तो स्टार्टिंग में ही आपका कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी रहने वाली है। जो काम बन नहीं रहे थे वो क्विकली बनते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रगल है वो कम होता नज़र आ रहा है। ग्रोथ है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सक्सेस मिलने के चांसेस रहने वाले हैं, ठीक है। प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पार्टनर के आपकी तरफ आने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल कहा जाए तो फर्स्ट वीक तो फर्स्ट मंथ जो है ना आपका स्टार्टिंग का वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और मिड में जाकर कुछ ना कुछ डाउट्स कहीं ना कहीं डेवलप कर सकते हो। बेफालतू के थॉट जैसे कि उसने तो मुझे मैसेज ही नहीं किया है, उसने मुझे प्योरिटी नहीं दी है, मेरे मनी नहीं उसने दी है, लाइक इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग वगैरह कर सकते हो। थोड़ा सा केयरफुल चलना होगा। हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा सा केयरफुल ही देखना चाहिए तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। बट एंड ऑफ मंथ में
कहीं ना कहीं धनु राशि वालों आपकी विक्ट्री के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो विक्ट्री आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना विक्ट्री की, वो विक्ट्री आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई मनी फाइनेंस का आना, कोई शादी का योग बनना, लाइक हर एक तरह में आपकी एंड ऑफ मंथ में पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है। अगर आपके पास मनी नहीं भी होगी, आपको थोड़ी बहुत मनी कहीं ना कहीं से आपको एंड ऑफ मंथ में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ से आपको पॉजिटिव रहना है। जितना हो सके जुलाई मंथ में गणपति जी का या फिर महादेव का आपको चैंट करना है, या तो ओम ऐसे का चैंट करना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। हेलो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, हेलो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, जुलाई मंथ आपका देखते हैं कैसे रहने वाला है। जुलाई मंथ कैप्रिकॉर्न का कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न आपका जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नॉलेजेबल वाला रहने वाला है। आपकी स्किल्स टैलेंट्स कहीं ना कहीं डेवलप होने वाले हैं, बट आप अपनी मौज मस्ती में रहोगे। आप जो काम करना है करोगे, नहीं करना है नहीं करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड रहने वाला है। ठीक है। अगर कोई अब्रॉड का चाहने वाला है तो उनके अब्रॉड के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रो अप के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ अपडेट वगैरह मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। डॉग लव मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। ओवरऑल कहा जाए तो विशेज़ के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि विश कोई कंप्लीट होने के। ठीक है। बट अपनी ही धुन में चलोगे तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। बट मिड मंथ में जाकर कहीं ना कहीं आप कोई इमेच्योर डिसीजन ले सकते हैं, जिसके कारण आपकी कोई ना कोई बनी बनाई चीज़ ख़राब हो सकती हैं। और आपको अभी के लिए ना मिड वीक में थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी और अपने आप को प्रोटेक्ट और अपने लिए कुछ नए प्लान बनाने की ज़रूरत रह सकती है। वो चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को एक साइड करके चलो तो। ठीक है। बट एट द एंड ऑफ मंथ में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न राशि वालों फिर से आपकी मैनिफेस्टेशन जैसे फर्स्ट मंथ वीक में आपकी एनर्जी रहेगी, वही एंड ऑफ मंथ में रहने वाली है। विशेष डिज़ायर कंप्लीट होना, लोगों का सपोर्ट मिलना, आपका खुद का रुतबा होना, लोगों को सजेस्ट करना। ठीक है। अपनी नॉलेज शेयर करना, हर एक तरह की एनर्जी आपकी एंड ऑफ मंथ में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस करना है मिड वीक में, अदरवाइज़ आपके बाकी सारा दिन आपके बाकी मंथ में जो दिन है वो बहुत परफेक्ट रहने वाले हैं। गॉड की जो है वो भी कृपा रहने वाली है। जो काम आपके रुके थे ना वो भी कहीं ना कहीं अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे। बी पॉजिटिव, टेकिंग एक्शन एंड जितना आप हो सके तो अपने गॉड के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। हेलो मिथुन राशि वालों, कैसे हो आप सभी लोग। मिथुन राशि वालों मैं आपका देख रही हूँ कि आपका फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ में आपकी जो रीडिंग रहने वाली हैं, जो आपका दिन रहने वाले हैं स्टार्टिंग के, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। भगवान की ब्लेसिंग्स रहेंगी। फ्रूटफुली रिश्ते आपके निपते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ बनती नहीं हो, वो आपके साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। मनी फाइनेंस भी आपको कहीं ना कहीं बेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है। लोगों का सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है, लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। हेल्थ वगैरह आपके परफेक्ट रहने वाली हैं, काम बनते हैं नज़र आ रहे हैं। स्टडी वाइज भी आपका सब कुछ अच्छा होता नज़र आ रहा है स्टार्ट ऑफ मंथ में। ठीक है। बट जहाँ आप मिड वीक में जाओगे वहाँ आप कहीं ना कहीं भाग दौड़ में अभी के लिए अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो। बट मिड मंथ में आपको कहीं ना कहीं पेशेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, अपने आप के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है। एट द एंड ऑफ मंथ में कहीं ना कहीं आपको कोई नज़र टोक लगना, रिश्तों को लेकर ओवर थिंकिंग करना, डाउट्स को डेवलप करना, कोई क्लैरिटी ना लेना किसी से। ठीक है। ट्रस्ट किसी का टूट जाना। ठीक है। या फिर आपका किसी का सच आपके सामने आना, इस तरह की एनर्जीज़ के कारण कहीं ना कहीं एंड ऑफ मंथ में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नेगेटिव से रह सकते हो। ठीक है। मनी फाइनेंस भी आपका थोड़ा सा मुझे नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है। काम भी आपके थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने थॉट्स को क्लियर रखने की कोशिश करना और एट द एंड ऑफ मंथ में कहीं ना कहीं नमक के पानी से नहाने की कोशिश करना। और हेयर वॉश नहीं करने हैं, जस्ट बॉडी को वॉश करना है नमक के पानी से, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हो सके तो ब्लैक तारा मंत्रा का जाप भी करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अदरवाइज़ आप हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हो अगर आप करना चाहो। हेलो एवरीवन, मीन राशि वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है।
स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं जो मीन राशि वाले हैं, कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ आती नज़र आ रही हैं, कुछ लोगों का बना बनाया काम बिगड़ सकता है और स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप शनि का चैट वगैरह करो स्टार्टिंग ऑफ मंथ में, जहाँ फिर शनि के मंदिर में जाकर दिया जलाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अदरवाइज़ मैं देखूँ तो मिड मंथ में जाकर आपको कहीं ना कहीं मनी की अपॉर्चुनिटीज़ तो रहेंगी, बट आपके खर्चे इतने ज़्यादा रहेंगे कि जिसके कारण आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और ओवर रिएक्ट कर सकते हो, कुछ चीज़ों को लेकर टेंशन ले सकते हो, ठीक है। मनी आएगी ज़रूर बट टिकेगी नहीं, थोड़ा सा उस चीज़ पर फोकस रखना है। और आप अपने पार्टनर, अगर लव लाइफ में देखो तो अपने पार्टनर पर कहीं ना कहीं शक और डाउट के नज़रिए से आप देख सकते हो, कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। वहाँ से थोड़ा सा केयरफुल और अपने पार्टनर को ट्रस्ट में रखने की कोशिश करना। अगर आपकी मनी रुकेगी नहीं ना मिड मंथ में, तो आपने ना डॉग्स की सेवा स्टार्ट कर देनी है, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ मंथ में कहीं ना कहीं किसी डॉग को छोड़कर, चाहे किसी बिल्ली को, चिड़ियों को कुछ खिलाओ पिलाओ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ना कोई आपसे अपोलोजाइज़ कर सकता है एंड ऑफ मंथ में, जहाँ फिर आपको कोई ना कोई हेल्प कर सकता है, आपकी कोई हेल्प के साथ साथ आपको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। आपको उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा प्राउड फील करना होगा, और जितना हो सके लोगों को नॉलेज शेयर करोगे तो आपके ज़्यादा अच्छा है। अगर नॉलेज शेयर करोगे लोगों को तो फिर लोग आपकी भी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत रहेगी एंड ऑफ मंथ में। बट एंड ऑफ मंथ में जो आप चीज़ें किसी से हेल्प मांगोगे बिना बेफालतू की भी छोटी मोटी भी हेल्प होगी ना, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। जस्ट आपको ट्रस्ट बनाना है, उनका ट्रस्ट मिड मंथ से ही स्टार्ट कर देना है, जितना जो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा तो मुझे मनी वाइज आपकी हेल्प दिखाई दे रही है, ठीक है। बट ज़्यादा आप गरीब की किसी की हेल्प करना ना, तो आपकी खुद लोग आपकी हेल्प करेंगे, भगवान आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस ही रखो फर्स्ट स्टार्टिंग से एंड तक, आपके हर एक काम बनेंगे भी और आप जीतोगे भी, ठीक है। बी पॉजिटिव।